जैसा कि आप जानते हैं कि देश में सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन लगभग 380 दिन चला और आज किसान अपनी घर वापसी कर रहे हैं। फूलों की बारिश किसानों के ऊपर हो रही है। हरियाणा और पंजाब से कुछ किसान वहां फूल लेकर पहुंचे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में फूल लाद करके लाए हैं और किसानों के ऊपर जो है फूलों की बारिश की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है और बहुत तरीके के जो है नए नए अंदाज में वहां जश्न मनाने की तैयारियां चल रही हैं। और आज किसान जो है पंजाब के किसान पंजाब के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, हरियाणा के किसान हरियाणा के लिए निकल चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि सरकार ने जो ये 3 कृषि कानून पारित किए थे, जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर के आई थी, ये कानून कैसे थे? अगर ये सही थे तो फिर वापस क्यों लिए? सबसे बड़ा सवाल। लेकिन चलिए उस बात में फिर भी हम यहाँ सरकार का धन्यवाद करते हैं और सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने किसानों की बात सुनी, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि पर आधारित है। और किसानों ने भी अपनी एकजुटता दिखाई और किसानों ने ये ठान लिया था कि हम जीत कर ही वापस जाएंगे, जीते बिना हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, किसानों की और सरकार की बहुत बातें हुई, लगभग 11 से 12 दौर की बातचीत हुई टेबल पर बैठ कर के। सरकार ने उस वक्त साफ मना कर दिया था कि आंदोलन करिए या जो भी करिए, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे, बिल्कुल भी वापस नहीं होगा। किसानों के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए और तरह तरह की बातें कही गई। बीजेपी के नेताओं ने जो आंदोलन के बारे में कहा वो कुछ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ बातचीत कर लेते हैं। कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल जी ने कहा कि कायर हैं आत्महत्या करने वाले किसान। कुछ किसानों ने सुसाइड किया, उनके बारे में उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की। इन्होंने कहा कि कायर हैं आत्महत्या करने वाले किसान। फिर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने कहा कि आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। उसके बाद भाजपा के सांसद रतन लाल कटारिया, इन्होंने कहा इन किसानों को यही मरना था। बेहद अफसोसजनक बात कही है। बेहद ही बेशर्मी की बात यह है कि इस तरीके का बयान कोई सांसद दे रहा है और बोल रहा है कि किसानों को यही मरना था। उसके बाद देख लीजिए, भाजपा सांसद मनोज तिवारी है, उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब है इसका, टुकड़े टुकड़े गैंग किसे कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, ये भाजपा सांसद मनोज तिवारी जी ने कहा है। उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री हैं राव साहब दानवे, इन्होंने कहा आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। इन्होंने यहाँ ये आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का भी बयान आया, तस्वीरों में कई लोग किसान नहीं लग रहे, इन्होंने कहा। उसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया, माओवादी विचारधारा से प्रेरित लोगों के हाथों में चला गया है आंदोलन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि माओवादी विचारधारा के लोग हैं इस आंदोलन में तो। और उसके बाद एक और मंत्री महोदय हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके साथ कई बार बातचीत हुई है किसानों की। इन्होंने उस वक्त भी साफ मना कर दिया था और इन्होंने ये बयान दिया था कि भीड़ इकट्ठा होने से कानून वापस नहीं होते। इन्होंने क्या कहा कि भीड़ इकट्ठा होने से कानून वापस नहीं होते। और इसी तरह का बिल्कुल सेम यही बयान जो है हरियाणा से मंत्री हैं आपके कुंवरपाल जी, उन्होंने भी यही कहा था कि भीड़ इकट्ठा होने से, आंदोलन करने से वापस नहीं होगा ये कानून। और आखिर में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी एक किसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आंदोलन जीवी परजीवी की तरह होते हैं। और यहाँ तक के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश में एक नई जमात पैदा हो गई है आंदोलन जीवियों की। सभी तरह के आरोप लगे और भी बहुत सारे नेताओं ने बयानबाजी की और तरह तरह के आरोप किसानों के ऊपर लगाए। बहुत सारे खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, चीन से प्रेरित कहा गया, कायर कहा, बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि जब इतनी बातें कही गई है तो अब सरकार ने कृषि कानून वापस क्यों लिए? अब सरकार ने कृषि कानून वापस क्यों लिए? क्या कानून गलत थे? अब सरकार ये भी माने कि वाकई में कानून सही नहीं थे। अगर नहीं मानती फिर क्या वजह रही? हमने कई लोगों से बातचीत की है, उन सभी का कहना है कि
अब बीजेपी सरकार को जो है 2022 में हार का डर सताने लगा है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और सबसे बड़ा राज्य इनमें उत्तर प्रदेश है। और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करती है दिल्ली का रास्ता। प्रधानमंत्री की कुर्सी को तय करती है उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व होता है आपकी संसद में। लोकसभा में 80 सांसद बैठते हैं उत्तर प्रदेश से और राज्यसभा में 31 सांसद उत्तर प्रदेश के हैं। तो बहुत सारी बातें हैं और भी बातें यहाँ सामने निकल कर के आ रही हैं। फ़िलहाल खुशी की बात यही है कि किसानों की जीत हुई है और किसान एक बड़े आंदोलन को जीत करके अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और यहाँ मुबारकबाद हैं किसान, बहुत बहुत बधाई हम किसानों को देते हैं। और साथ में सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो भी हो सरकार ने यहाँ, चाहे वो हार के डर से या जो भी विश्लेषण यहाँ सामने आए, जो भी तथ्य निकल कर के आए वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल सरकार ने ये मान लिया है और उन्होंने कृषि कानूनों के साथ साथ यहाँ तक कि अन्य मांगे भी किसानों की पूरी कर ली है। जितनी मांगे किसानों की थी सरकार ने चिट्ठी लिख करके कहा है कि हम सभी मांगे आपकी मान लेते हैं और आप आंदोलन वापस कीजिए। फिलहाल किसान जो है आंदोलन वापस ले रहे हैं और आज किसान घर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी जीत जो है किसानों की हुई है, देश के अन्नदाता की हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।